Hi everyone, how are you all? I hope you are good. So today we will discuss class 9 physics and हमारी यूनिट रहेगी वर्क एंड एनर्जी मीन्स कार्य एंड ऊर्जा या कार्य तथा ऊर्जा। देखिए कुछ कार्य के बारे में हम सामान्य जीवन में कार्य कहते किसे हैं वो देखिए। दैनिक दिनचर्या है जो भी हमारी होती है उसमें बहुत सारे हम एक्टिविटीज़ करते हैं जिनमें से कुछ कार्य जो हैं या कुछ वर्क जो हैं हमारे बहुत टफ होते हैं और कुछ बहुत सिंपल या सरल होते हैं। लाइक किसी व्यक्ति का कार्यालय में व्यस्त रहना, कार्यालय जाकर बिजी रहना, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द टाइप ऑफ वर्क। स्त्री का घर में कामकाज में व्यस्त रहना, दुकानदार का दुकानदार का दुकान पर सामान बेचना, बच्चों का परीक्षा की तैयारी करना, ये सब हम कार्य और इत्यादि सभी कार्य के ही टाइप्स हैं। तो ये हम दैनिक जीवन में सामान्य भाषा में कार्य इसे कहते हैं। अब देखिए साइंस में कुछ चेंजेस हैं। विज्ञान की भाषा में कार्य की कुछ हट के डेफिनेशन है। अब देखिए कठोर काम करने के बाद भी कुछ अधिक कार्य नहीं कहलाता। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि हम देखते हैं, चौकीदार का निरंतर लगातार अपने स्थान पर खड़े होकर निगरानी करना, तो वो भी कठोर काम के बाद भी कुछ अधिक कार्य नहीं कहा जाएगा उसके काम को। परीक्षा कक्ष में एक बच्चा 3 घंटे एग्जाम दे रहा है रेगुलर बैठकर, उसने मेंटली वर्क भी किया, फिजिकली भी किया, बट उसको भी हम कार्य नहीं कहेंगे, ज़्यादा काम नहीं कहेंगे, बहुत कम कहेंगे साइंस की भाषा में। कोई बड़ी चट्टान को धकेलने का प्रयास करना, धकेलना और वो चट्टान मान लीजिए अपनी जगह से नहीं हिल रही है, तो हमारा कार्य तो हुआ है, हमारी एनर्जी तो लॉस हुई है, तो वो भी ज़्यादा कार्य की श्रेणी में नहीं आता। कार्य है क्या विज्ञान की भाषा में या वैज्ञानिक संकल्पना, साइंटिफिक हाइपोथेसिस कहती है कि कार्य वो है जिनमें हम कोई वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु की स्थिति को परिवर्तित किया जाता है। जैसे आप किसी चीज़ पर बल लगा रहे हैं और वो वस्तु या वो चीज़ अपनी जगह से मूव हो जाए, ठीक है, अपने स्थान से बदल दे, विस्थापित हो जाए, इसे हम कार्य कहते हैं। जैसे बोझा उठाना, अब आपने एक जगह से बोझा उठाया और फिर वो दूसरी जगह लेकर गए, तो ये कार्य की श्रेणी में आएगा। मान लीजिए आप बोझा उठाकर खड़े रहे, तो वो कार्य नहीं कहलाएगा। आपने बोझे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखा, दैट इज कॉल्ड दी वर्क इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक हाइपोथेसिस और इन द फॉर्म ऑफ साइंस। हल चलाना, हल चलाकर भी आपने कार्य किया है, स्थापित किया उसमें, और जो उसका वो था उसका स्पेस गहरा कर दिया। हल चलाने में यही होता है। चक्की पीसना, चक्की को भी विस्थापित किया जाता है। एंड कुएं से जल खींचना, तो वो भी ये सब कार्य हैं जिसमें हम कोई वस्तु या किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे स्थान पर खिसका देते हैं, इवन वो आप थोड़ा सा ही करें। शर्तें क्या हैं कार्य की? वस्तु पर बल लगना चाहिए, ठीक, किसी भी डायरेक्शन में हो आप उस पर फोर्स लगाएं, और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, विस्थापित डिस्प्लेस हो जानी चाहिए, वो अपनी जगह से हिल जानी चाहिए। इवन वो 2 सेंटीमीटर मूव हो, 3 सेंटीमीटर मूव हो, वो अपनी जगह से मूव होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड दी वर्क। उदाहरण है, एक लड़का फर्श पर रखे संदूक पर बल लगाता है और संदूक को दूर खिसका देता है, यह विस्थापित कर देता है, इस स्थिति में कार्य हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड यही कार्य है जिसमें हम किसी वस्तु पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दें। अब देखिए हम कार्य की मेजरमेंट कैसे करते हैं। वर्क, हाउ टू मेजर दी वर्क। कार्य का फॉर्मूला जब हमने देखिए डेफिनेशन से पता लगा लिया, इसके एग्जाम्पल से पता लगा लिया कि कार्य तब होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाकर हम उसको उसके स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर देते हैं। तो इस फॉर्म में कार्य का फॉर्मूला बना, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन या फिर दूरी। ठीक, विस्थापन इसलिए कि वो अपनी जगह, विस्थापन मतलब बहुत मिनिमम भी होता है, विस्थापित हो जाए। विस्थापन या दूरी एक ही चीज़ है, बस अंतर क्या है आपका कि ये विस्थापन सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। तो वर्क इक्वल होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W बराबर F गुणा S। F कैसी राशि है हमारी? बल सदिश राशि है, ओके, और जो विस्थापन है वो भी सदिश राशि है। तो सदिश की सदिश से मल्टीप्लाई होती है तो अदिश आता है। तो कार्य कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अब आते हैं मात्रक पर। कार्य का मात्रक क्या है हम पहले देखेंगे। बल का मात्रक क्या है? बल का आपने
आई थिंक प्रीवियस उसमें चैप्टर्स में यूनिट्स में देखा होगा, बल का मात्रक न्यूटन निकल कर आया था। उस सूत्र से बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं 1 न्यूटन। तो फाइनली बल का मात्रक आपका जो आया था प्रीवियस यूनिट्स में वो था न्यूटन। और जो विस्थापन या दूरी है उसका ये एक तरीके की हमारी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की एमकेएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है? मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या बन गया? न्यूटन इंटू मीटर। और अब देखिए इसकी भी कंबाइंड फॉर्म है, जैसे कि आपकी बल की कंबाइंड फॉर्म थी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कह रहे थे। सिमिलरली न्यूटन मीटर को हम कहेंगे जूल। तो 1 न्यूटन मीटर बराबर होगा 1 जूल। तो आपको कार्य का मात्रक फाइनली मिल चुका है। कार्य का मात्रक है आपका जूल और कार्य कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। नहीं आया हो या कुछ प्रॉब्लम हो देन यू विल कमेंट। थैंक यू सो मच।